नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, मेरा ये वीडियो थर्ड आई के एक्टिवेशन के बारे में है। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि उनको थर्ड आई में कोई भी सेंसेशन फील नहीं होती, उनके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपको हेल्प करेंगी थर्ड आई को और बेहतर ढंग से एक्टिवेट करने में। हमारी थर्ड आई की जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है उसको ठीक से समझ लें। हमारी थर्ड आई यहाँ से अगर मैं एक लाइन पीछे की ओर ड्रॉ करूँ और दोनों कानों के बीच से भी एक लाइन ड्रॉ करूं, तो ये दो लाइनें, ये और ये लाइनें जहां मिलेंगी तो सिर की चोटी से लगभग 1.5 इंच नीचे वो जगह है जिसको हम थर्ड आई कहते हैं। ये हर एक के लिए पोजीशन अलग अलग हो सकती है। उस जगह को पीनियल ग्लैंड वहां पर सिचुएटेड है और वहां पर जब आपका ध्यान एकाग्र होता है वहां से द्वार खुलते हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों के द्वार खुलते हैं, अलग अलग डायमेंशंस के द्वार खुलते हैं। इसलिए थर्ड आई का इतना ज़्यादा महत्व है और थर्ड आई पर फोकस करने के लिए अधिकतर संत जो है अपने लोगों को कहते हैं। अगर आप थर्ड आई पर थोड़ी भी मेहनत करें तो मैं रिकमेंड करूंगा आप फिजिकल एक्सरसाइज जरूर किया करें। याद रखिए, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते तो आपके नीचे के चक्र इम्बैलेंस रह जाते हैं। खास तौर पे रूट चक्र, सैक्रल चक्र और स्वादिष्ट सैक्रल चक्र और मणिपुर चक्र, ये नीचे के 3 चक्र मैं देखता हूँ अधिकतर लोगों के इम्बैलेंस मिलते हैं। और जब ये चक्र इम्बैलेंस होते हैं तो आपकी पोजीशन इस तरह से है कि आप मान लीजिए आप आकाश में उड़ान तो भरना चाहते हैं, लेकिन अभी आपने अपने आप को जमीन से बांध कर रखा हुआ है मोटी मोटी जंजीरों से। इसलिए लोगों की उड़ान नहीं भरी जा सकती, क्योंकि अपने शरीर में ही उलझे हुए हैं। सेकंड चक्र जो होता है सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, वो सेक्स चक्र है, लोग वहां पर उलझे हुए हैं। या मणिपुर चक्र में पद, यश, धन, अपनी इच्छाओं में उलझे हुए हैं। वो लोग ऊपर की यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए आपको थोड़ी सी उन चीजों को लिमिट करना पड़ता है और फिर अपनी यात्रा के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो अब हम आगे की यात्रा की बात करते हैं, कैसे इस थर्ड आई को एक्टिवेट किया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर डाली जाए। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि थर्ड आई जब भी एक्टिव हो तो उसमें कोई अफर्मेशन आपको डालना होता है, कोई विजुअलाइजेशन करनी होती है। जो आप गोल चाहते हैं, पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, वो आपको उसमें डालना होता है। लेकिन याद रखिए, उसमें कोई भी गलत चीज़ अगर आपने डाली तो आप उसका अपना बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेंगे। इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। या उसको आपने अपने थर्ड आई में ही ये बात डालिए कि जब तक आप किसी बात को कम से कम 5 बार रिपीट नहीं कर लेंगे तब तक आपकी थर्ड आई उस काम को एक्सेप्ट ना करे, ऐसी आप प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्रार्थना कीजिए जिससे थर्ड आई जब भी एक्टिव हो और आप इसमें कुछ भी डालें, कुछ अगर गलत डल भी जाए, बाई चांस आपसे कुछ ऐसी गलत बात मुंह से निकल जाए कि किसी का बुरा हो जाए या ऐसा हो जाए, तो वो बात पूरी ना हो, उसको कम से कम आप कॉन्शियसली 5 बार रिपीट करें, तभी वो बात पूरी हो। याद रखिए, कॉन्सिक्वेंसेस आपके हाथ में है। अगर आप अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, ये आपका अपना टेक है। ये आपको अपने हिसाब से देखना है। आप किसी के बुरा करने की सोचें भी, उससे पहले आपको अपने आप को प्योरीफाई कर लेना चाहिए। इसीलिए नीचे के चक्रों पर हम मेहनत करने को बोलते हैं। इससे पहले कि थर्ड आई आपके एक्टिवेट हो, आप नीचे के चक्रों को क्लियर कर लें ताकि आपकी डिजायर्स वहां से हटती चली जाएं, ओवरकम होती चली जाएं और आप ऊपर की यात्रा कर सकें। तो थर्ड आई से ऊपर की यात्रा कैसे की जाए, उसके लिए थर्ड आई में पावर चाहिए। पावर जो है जनरेट करने के लिए एक तो थर्ड आई को क्राउन चक्रा से जोड़ा जाता है, एक थर्ड आई को नीचे के चक्रों से पावर ऊपर की ओर उठाई जाती है, जिसे कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। कुंडलिनी जागरण में क्या होता है, सैक्रल चक्रा की एनर्जी को ऊपर उठाकर वो अपने आईब्रो सेंटर में भेजा जाता है, थर्ड आई सेंटर में भेजा जाता है। अभी के लिए मैं आपको ये टेक्निक बताऊंगा, ये शांभवी मुद्रा से जुड़ी हुई है। शांभवी मुद्रा आपको समझ लीजिए। शांभवी मुद्रा में आप गर्दन को हल्का सा ऊपर की ओर उठाते हैं और इस तरह से दोनों आईब्रोज के सेंटर में देखते हैं। आपको यहां पर थोड़ी सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ आप इसको थोड़ा सा रब करके भी उस जगह पर सेंसेशन क्रिएट कर सकते हैं। आप यहां पर तिलक या टीका लगाकर भी सेंसेशन क्रिएट कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं जिससे हल्की हल्की सेंसेशन वहां पर होने लगे। अब जब सेंसेशन हो रही है उस समय में आप ब्रीदिंग को इसके साथ जोड़ दीजिए। श्वास लीजिए और हर श्वास के साथ थर्ड आई में एनर्जी जाती हुई फील कीजिए और जब श्वास छोड़िए तो श्वास एनर्जी बाहर आती हुई फील कीजिए। एक सिंपल एक्सरसाइज ये है, नॉर्मल ब्रीदिंग प्राणायाम विद थर्ड आई एक्टिवेशन। सिंपल ब्रीदिंग कीजिए, श्वास को भीतर यहां से जाता हुआ फील कीजिए और कुछ समय तक, कुछ सेकंड के लिए उसी सेंसेशन वाले पॉइंट पर श्वास को रोकिए, लगभग 3 सेकंड के लिए, और फिर वापस आने दीजिए। जैसे 5 सेकंड में इनहेल किया और वहां पर रोका, जहां सेंसेशन हो रही है वहां 3 सेकंड के लिए रुके। आप चाहें तो ज्यादा भी रुक सकते हैं, 3 सेकंड मिनिमम रहे।
इससे ज़्यादा भी रुक सकते हैं। उस समय में आप कोई भी अफर्मेशन दोहरा सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ता चला जा रहा है और अगले 15 दिन के अंदर अंदर मैं इतना कॉन्फिडेंट अपने आप को देख पा रहा हूँ जिससे मैं किसी भी 1000 लोगों के बीच में 1000 लोगों के बीच में भी पब्लिक को बड़े प्यार से एड्रेस कर सकता हूं, उनके सामने बड़े प्यार से बोल सकता हूं। ऐसा मैं अपने मन में अफर्मेशन डाल रहा हूं, ऐसा मैं अपने आप को करता हुआ देख रहा हूं। ऐसा करके आपने अफर्मेशन डाला और उसके बाद आपने श्वास को वापस छोड़ दिया। तो इस तरीके से यह है थर्ड आई की प्रोग्रामिंग करना। यूज करने के लिए हर श्वास के साथ एनर्जी को थर्ड आई पर जाता हुआ महसूस कीजिए। आप अगर कोई प्राणायाम कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कपालभाति करते हुए भी आप पेट को भीतर खींचिए और श्वास को अंदर से बाहर ऊपर की ओर, जब प्राण ऊर्जा को ऊपर उठता हुआ फील कीजिए तो उसे थर्ड आई पर आता हुआ फील कीजिए। बस ध्यान को इसी जगह पर लगाए रखिए और साथ में कपालभाति कीजिए। ये लगातार थर्ड आई की पावर जो है अंदर ऊर्जा थर्ड आई में जा रही है और उसको पावर सप्लाई कर रही है। सिमिलरली आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में आप इस तरीके से ये 3 उंगलियां मिला लेंगे और इनहेल किया, थर्ड आई में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस किया, प्राण ऊर्जा को, और सिमिलरली वहां पर 3 सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए रोका, दूसरी नाक में स्विच ओवर किया, श्वास को बाहर फेंका, फिर से वहां से इनहेल किया, ऊर्जा को थर्ड आई में जाता हुआ फील किया, उसे बंद किया, दूसरी नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकाल दिया। तो ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम विद थर्ड आई एक्टिवेशन। सिमिलरली आप भस्त्रिका यूज कर सकते हैं। भस्त्रिका में श्वास को जोर से बाहर फेंका जाता है, वो भी आप एज्यूम करें कि वो थर्ड आई से ही पावर बाहर फेंकी जा रही है। ऐसे थर्ड आई से ऊर्जा बाहर फेंकी जा रही है, भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर, इस तरह से ऊर्जा बाहर फेंकी जा रही है। वेरी सिंपल, बहुत सही तरीका है, सिंपल तरीका है। बस इस तरीके से आप अपने थर्ड आई में एक्टिवेशन ला सकते हैं। जब थर्ड आई में सेंसेशन होनी शुरू हो जाए तो वहां पर अपने गुरु का ध्यान कीजिए, या अपने अफर्मेशन डालिए, या अपनी विजुअलाइजेशन डालिए, और उसके बाद थर्ड आई को क्लोज कर दीजिए। क्रॉस 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 3 बार क्रॉस कर दीजिए। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है अपनी थर्ड आई की पावर को और बढ़ाने के लिए। थर्ड आई की पावर जब बढ़ जाए तो उसे क्राउन चक्रा से आप जोड़ सकते हैं और सारी की सारी ऊर्जा को क्राउन चक्रा में ले जा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड आई की ऊर्जा का उपयोग अपने ही शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने में, नीचे के चक्रास को एक्टिवेट करने में भी किया जा सकता है। वो भी आप समझ सकते हैं, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड आई की ऊर्जा को किसी भी चक्रा से आप कनेक्ट होता हुआ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करना है और थर्ड आई में इस समय सेंसेशन हो रही है तो आप हार्ट चक्रा को थर्ड आई से मिलता हुआ महसूस कीजिए। यहां से ऊर्जा गई थर्ड आई में, वापिस आई, ऊर्जा गई, वापिस आई, गई, वापिस आई, इनहेल एक्सेल, किसी भी चक्रा के साथ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में जहां आपको कोई तकलीफ है, सपोज आपको घुटनों में दर्द है, तो घुटनों के दर्द के लिए भी आप ऊर्जा को थर्ड आई से घुटनों की तरफ जाता हुआ फील कीजिए और सिमिलरली एक्सेल करते हुए घुटनों की ऊर्जा को थर्ड आई से कनेक्ट कीजिए। इनहेल एक्सेल, इस तरीके से आप ऊर्जा को कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस थर्ड आई की ऊर्जा को। इससे कभी भी अगर एक्सेस एनर्जी थर्ड आई में आ जाती है तो उसको डिसिपेट करके आप अपनी मनचाही प्रॉब्लम को सोल्व करें और बाकी चक्रास को एक्टिवेट करें, और अगर उससे भी ज्यादा हो जाए फिर लोगों की हीलिंग स्टार्ट कर दें। याद रखिएगा, लोगों की थर्ड आई से ही आप लोगों को हील कर सकते हैं, पावर भेज सकते हैं, वो प्रोसेस भी आप सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।